नमस्कार दोस्तों। प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन हैं? उत्तराखंड के वर्तमान सूचना आयुक्त आपको बताने हैं। आंसर है योगेश भट्ट। कौन है? योगेश भट्ट हैं उत्तराखंड के वर्तमान सूचना आयुक्त। कौन है? योगेश भट्ट। याद रखना है, करंट अफेयर्स में प्रश्न बन सकता है। योगेश भट्ट है हमारे वर्तमान सूचना आयुक्त। प्रश्न है, पीएम श्री योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कितने स्कूल खोलने का लक्ष्य है? तो दोस्तों, पीएम श्री योजना भारत सरकार की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में 14,500 स्कूल अपग्रेड करने का लक्ष्य है। कितने? 14,500। याद रखना है, इस योजना की घोषणा होती है 5 सितंबर 2022 में। कब होती है? 5 सितंबर 2022, यानी 2022 का जो शिक्षक दिवस था उस दिन पीएम श्री योजना की घोषणा होती है। 5 सितंबर के दिन हम बनाते हैं शिक्षक दिवस, उसी दिन पीएम श्री योजना की घोषणा होती है। इस योजना के द्वारा पूरे भारत के 14,500 स्कूल को अपग्रेड करने का लक्ष्य है। और उत्तराखंड में इस योजना के अंतर्गत कितने स्कूल खोले जाएंगे? 206 स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे, खोले जाएंगे पीएम श्री योजना के अंतर्गत। उत्तराखंड में पीएम श्री योजना के अंतर्गत 206 स्कूल खोलने का लक्ष्य है, जबकि पूरे भारत में इस योजना के अंतर्गत 14,500 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। आपको याद रखना है, इस योजना की घोषणा होती है 5 सितंबर 2022 के दिन। अब प्रश्न है, निर्भया फंड से उत्तराखंड के कितने जिलों में हॉस्टल खुलेंगे? तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। राइट आंसर है 10। निर्भया फंड से उत्तराखंड के 10 पर्वतीय जिलों में हॉस्टल खुलेंगे। याद रखना है। उत्तराखंड में हिम तेंदुए की संख्या कितनी है? अभी हाल ही में जनगणना हुई है हिम तेंदुओं की। आपको बताना है उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है। राइट आंसर है, उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या है 121, यानी 121 रुपए का आपको टीका लगाना है। 121 याद रखना है, उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या है 121। अब बहुत ही प्यारा प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा ओलंपिक विजेताओं को कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो हम बताते हैं इसका क्या आंसर है। उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड में ओलंपिक विजेताओं को, अगर ओलंपिक विजेता जीतते हैं स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल, तो उनको मिलती है 2 करोड़ रुपए की धनराशि। कितनी? 2 करोड़ रुपए की धनराशि। याद रखना है, 2 करोड़। और वहीं रजत पदक जीतने में मिलती है 1.5 करोड़ की धनराशि। कितनी? 1.5 करोड़ की धनराशि यहाँ मिलती है। और कांस्य पदक जीतने में मिलती है 50 लाख। कांस्य पदक में 50 लाख और प्रतिभाग करने में मिलती है 5 लाख। तो फिर से सुनिए बहुत ही आराम से। उत्तराखंड सरकार द्वारा ओलंपिक विजेताओं को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने में मिलते हैं कितने? 2 करोड़ रुपए। कितने? 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। याद रखना है। सिल्वर मेडल जीतने में मिलते हैं 1.5 करोड़ रुपए। कितने? 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं यहाँ, ये आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड आता है कांस्य पदक। कांस्य पदक जीतने में मिलते हैं 50 लाख रुपए। और ओलंपिक खेल में प्रतिभाग करने में मिलते हैं, प्रतिभागियों को मिलते हैं कितने? 5 लाख रुपए। 2 करोड़, 1.5 करोड़, 50 लाख और 5 लाख। स्वर्ण पदक विजेताओं को 2 करोड़, रजत पदक विजेताओं को 1.5 करोड़, कांस्य पदक विजेताओं को 50 लाख और प्रतिभाग करने वालों को 5 लाख। ध्यान में रखना है। अब बहुत ही प्यारा प्रश्न है, 2022 के ट्रैक ऑफ किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है, एक तो आपका है पिंडारी ग्लेशियर जो कि आपका बागेश्वर में है, और दूसरा है आपका बख्ची बुग्याल जो कि आपका चमोली में है। याद रखना है पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल को। ईबी
पिंडारी ग्लेशियर है आपके बागेश्वर में और बागची बुग्याल है चमोली में। ये भी आपको याद रखना है। 2022 के ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए गए हैं। पिंडारी ग्लेशियर जो कि बागेश्वर में है और बागची बुग्याल जो कि चमोली में है। प्रश्न, किस वर्ष तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य है? तो दोस्तों वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य है, ध्यान रखना है। उत्तराखंड में कितने माइक्रोन की प्लास्टिक को बैन किया गया है? आप सबको पता है जुलाई 2022 से उत्तराखंड में प्लास्टिक बैन है। तो दोस्तों उत्तराखंड में 75 माइक्रोन की प्लास्टिक को बैन किया गया है, याद रखना है 75 माइक्रोन। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बंदर कहाँ पाए जाते हैं और लंगूर कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बंदर पाए जाते हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में सबसे ज्यादा बंदर पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर आता है बागेश्वर का। उसके बाद नंबर आएगा देहरादून का, जो हरिद्वार के पास है देहरादून। तो सिंपल है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बंदर पाए जाते हैं हरिद्वार में, उसके बाद बागेश्वर में, उसके बाद देहरादून में और सबसे ज्यादा हरिद्वार में। तो ऑप्शन टिक करेंगे हरिद्वार अगर एग्जाम में आएगा प्रश्न। और लंगूर कहाँ पाए जाते हैं? लंगूर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कार्बेट में। कहाँ पाए जाते हैं? कार्बेट में पाए जाते हैं लंगूर सबसे ज़्यादा। तो इन चीज़ों को याद रखना है। वहीं उत्तराखंड में बंदरों की जो संख्या का आकलन किया गया है वो है 1,10,481। 1,10,481 याद रखना है। उत्तराखंड में बंदर हैं 1,10,481। उसके बाद देखेंगे उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से किस किस को सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है अजीत डोभाल को, प्रसून जोशी को, विपिन रावत को, गिरीश चंद्र तिवारी को और वीरेंद्र डंगवाल को। याद रखना है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है अजीत डोभाल, प्रसून जोशी, विपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी और वीरेंद्र डंगवाल को। उसके बाद हम देखेंगे उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से किसको सम्मानित किया गया है। वो है डॉक्टर अनिल जोशी, बछेंद्री पाल, नरेंद्र सिंह नेगी, रस्किन बॉन्ड और हमारे एक्स सीएम विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी जी, एनडी तिवारी जी। तो ये रस्किन बॉन्ड है। तो याद रखना है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर अनिल जोशी, बछेंद्री पाल, नरेंद्र सिंह नेगी, रस्किन बॉन्ड और हमारे प्यारे नारायण दत्त तिवारी जी को। वहीं उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 अजीत डोभाल, प्रसून जोशी, विपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी और वीरेंद्र डंगवाल जी को। तो दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये थे आज के प्रश्न। मिलते हैं और नए प्रश्नों के साथ जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।